पटियाला हाउस कोर्ट में अनमोल बिश्नोई को एनआईए के विशेष जज प्रशांत शर्मा की अदालत ने 11 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। सुनवाई के दौरान जब एनआईए ने रिमांड शीट प्रस्तुत की तो उसमें उन्होंने 15 दिन की रिमांड मांगी थी और ये कहा था कि अनमोल बिश्नोई से बहुत सारी चीज़ें पूछनी हैं, उनके गैंग्स के बारे में पूछना है, उनके कौन कौन लोग सहयोगी रहे हैं, गिरोह यानी सिंडिकेट कैसे चलता था, फाइनेंस कैसे होता था। और अगर जहां तक बात करें तो ये भी सच है कि अनमोल बिश्नोई की जितने साल उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मुकदमों में वो अभियुक्त है, आरोपी है। और उसमें न केवल सिद्धू मूसेवाला का मर्डर कांड है, इसके अलावा सलमान खान के ऊपर गोली चलाना या ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, डबल पासपोर्ट रखना, उन पासपोर्ट के मामले में भी वो आरोपी है। इसके अलावा देश छोड़कर भागना, सबूतों से छेड़छाड़, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कहा गया कि बहुत सारी चीज़ें पता करनी है और बहुत सारी चीज़ें देखनी है और लिहाजा इनको कई अन्य लोगों से जो सह अभियुक्त हैं उन सारे लोगों से इनका आमना सामना कराना है। तो कुल मिलाकर 15 दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी और ये अपील की आग्रह किया गया कोर्ट से कि 15 दिनों की पुलिस कस्टडी में अनमोल बिश्नोई को भेजा जाए, लेकिन अदालत ने 11 दिनों की एनआईए कस्टडी मंजूर की है। यानी अब इस हिसाब से देखें तो 1 दिसंबर को अनमोल बिश्नोई को इसी अदालत में पेश किया जाएगा। उस समय एनआईए ये भी बताएगी कि जो टास्क तय किए गए थे इन 11 दिनों के लिए उनमें से कितने टास्क अचीव कर लिए गए हैं, पूरे कर लिए गए हैं और कितने टास्क बाकी रह गए हैं, जिसके लिए क्या एनआईए को फर्दर आगे और कस्टडी की ज़रूरत है या इतनी कस्टडी काफ़ी है। इसमें जो अगली सुनवाई होगी उसमें एनआईए ये बताएगी कि अब तक पूछताछ में उसने क्या नई चीज़ें रिवील की हैं, क्या नई चीज़ें बताई हैं। उन चीज़ों की तस्दीक के लिए कितने दिनों की और की पुलिस रिमांड की ज़रूरत है, यानी एनआईए रिमांड की ज़रूरत है। दरवाज़ा बंद हो गया है, वो बस अब थोड़ी देर में ये वाहन यहाँ से निकलने वाला है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में एनआईए के मुख्यालय इसे ले जाया जाएगा और उसके बाद वहीं पूछताछ की जाएगी। ये एनआईए को तय करना है कि एनआईए मुख्यालय में पूछताछ करनी उचित है या किसी और जगह ले जाकर पूछताछ करनी है, क्योंकि हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो इन्हीं का ही इसका बड़ा भाई भी है और बड़ा गैंगस्टर भी है जो साबरमती जेल में बंद है, उसके साथ भी आमना सामना कराना पड़े। इसके अलावा बाकी अन्य लोग जो सह आरोपी हैं और बाकी जो एविडेंसेस हैं, जो सबूत एनआईए ने जुटाए हैं, इसके अलावा कई और लोगों के साथ आमना सामना कराया जा सकता है और जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं उनसे उसकी तस्दीक कराई जा सकती है। इससे बस अब ये इशारा किया जा रहा है कि गाड़ी आगे बढ़ाई जाए। धीरे धीरे ये दिल्ली पुलिस का वाहन जो बुलेट प्रूफ है, जिसके अंदर बुलेट प्रूफ व्यवस्था है कि अगर कहीं से किसी तरह की गोली चले या किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जाने की कोशिश की जाए इस वाहन को, तो इस पर कोई असर नहीं होगा। और लीजिए, एनआईए की टीम अनमोल बिश्नोई को लेकर मुख्यालय की ओर रवाना हो गई है। अब पूछताछ से धीरे धीरे ये पता चलेगा, छन छन कर जो खबरें आएंगी कि अनमोल बिश्नोई ने किन किन सवालों के क्या जवाब दिए हैं और उस पर आगे क्या क्या खुलासा किया है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।